बाबरी मस्जिद सत्ता तक पहुंचने का साधन, भारत की सियासत की नंगी सच्चाई। पश्चिम बंगाल जिस तरह से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं अयोध्या की बाबरी मस्जिद सी प्रेरणा लेकर के सत्ता तक पहुंचने का एक साधन है। अपनी ये खबर पूरी वीडियो देखिए करेंगे और ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं शफी शाह की एक विशेष रिपोर्ट, जिसमें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं गिराई थी, उस दिन भारत के संवैधानिक भरोसे, कानून के राज के, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी को भी तोड़ा गया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं गिराई गई थी, उस दिन भारत के संविधान का एक भरोसा, कानून राज, अल्पसंख्यक की सुरक्षा की गारंटी को भी तोड़ा गया था। ये कोई अचानक भीड़ नहीं थी, यह एक पूर्व नियोजित योजना थी, जिसे अदालतों, प्रशासन और तत्कालीन सत्ता सरकार की चुप्पी ने संभव बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां अपने फैसले में माना कि बाबरी मस्जिद का ध्वस्त एक अवैध कृत्य था। ये एक बहुत बड़ा अधूरा सवाल है। अगर कृत्य अवैध था तो अपराधी कौन थे? बाबरी मस्जिद इबादत गाह नहीं, सत्ता की सीढ़ियां बन गई है। बाबरी मस्जिद अब सिर्फ एक मस्जिद का नाम नहीं रहा, यह भारतीय सियासत का एक मोहरा बन गई है। ये धर्म से खुलकर सत्ता हथियाने का औजार बन गई है। 1992 के बाद सियासत का चरित्र बदला, चुनावों की विमर्श बदला और सोच बदली, संविधान को बदला जाने की साजिश हुई, अल्पसंख्यकों की एक पहचान थी, उसको बदला गया। ये कहना सच्चाई से भागना होगा कि बाबरी मस्जिद मुद्दे ने सत्ता को निर्णायक भूमिका नहीं निभाई। मुस्लिम समाज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। सबसे कम जवाबदेही इस पूरी सियासी प्रक्रिया में सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को हुआ। मस्जिद गई, सुरक्षा का भरोसा गया और न्याय की उम्मीद अदालती फैसलों में उलझ गई। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि मुस्लिम समाज को सियासी विमर्श से बाहर धकेल दिया गया। ये तो होना ही था। ये भावनात्मक प्रक्रिया में देने का समुदाय बना, यह डर का प्रतीक बना। पेशकश की गई कि यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस मामले में महापुरुष का क्या कहना है, उसके ऊपर भी एक फोकस जरूर डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि और जो हमें एक दूसरे से लड़ना सिखाए वो गढ़ नहीं, अगर सियासत का हथियार बन जाए तो वह हिंसा को जन्म देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि संविधान केवल किताब नहीं, यह अल्पसंख्यकों, शोषितों का एक जीवन रेखा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि मैं मुसलमान हूं, ये मेरी पहचान है, और भारतीय हूं, ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एंड आई एम इंडियन, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रविंद्रनाथ टैगोर, इस दिन हम डर को देशभक्ति समझने लगेंगे, उस दिन आजादी खोने लगेगी। Freedom becomes nothing more than in a word. ये सवाल बड़े विचित्र एक सोच पैदा करते हैं, और ये एक सियासत ने इस चेतावनी को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। आम जनता भी इस पर सोई हुई है, उनको कहीं न कहीं कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के बाद की सियासत एक खतरनाक पैटर्न है। धार्मिक भावनाओं को उकसाया गया, समाज को स्थायी रूप से बांटा गया, मुस्लिम समाज को दूसरा दर्जे का नागरिक बना दिया गया। ये असली मुद्दे छूट गए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई हाशिए पर डाल दी गए। आज अगर कहीं नई बाबरी मस्जिद जैसे प्रतीक खड़े हो रहे हैं तो वे इबादत के लिए नहीं, सियासी ध्रुवीकरण के लिए बने हैं और सत्ता का एक रास्ता बन रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को अगर मजबूत करने की सच्ची राह, मुस्लिम को ये स्वीकार करना होगा कि भावनात्मक अपील से उसे कमजोर किया गया है। मजबूत नहीं, मजबूती आएगी। इतिहास को सत्ता के साथ रखने से, बाबरी मस्जिद को न्याय का सवाल बनाकर, संविधान को केंद्र में रखकर मुस्लिम पक्ष को खुद
पीड़ित समुदाय ने ही संवैधानिक नागरिक के रूप में प्रस्तुत करना होगा। आपको बता दें कि इन सब चीजों का जो निष्कर्ष निकल के आता है वो आप एक बार गौर फिक्र कीजिए कि बाबरी मस्जिद इतिहास नहीं, सियासत के लिए चेतावनी है। बाबरी मस्जिद को कोई बीटा नहीं, अध्याय नहीं है, ये एक चेतावनी है। लोकतंत्र भीड़ से नहीं चलता, न्याय भावनाओं से नहीं होता और देश धर्म से नहीं, संविधान से चलता है। क्योंकि जब अन्याय और आस्था कहा जाने लगे तो संविधान सबसे पहले घायल होता है। अंतिम पंक्तियों में मैं आपको बता दूं कि ये भावनाओं के अनुसार राजनीति नहीं, सियासत थी, और सियासत जब संविधान से ऊपर आ जाए तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हाँ, आप इसे उन दोस्तों के लिए शेयर करें जो नफरत और इस तरह की उलझनों में उलझा हुआ है, और उनसे कहें कि आपके विचार इस मामले में क्या कहते हैं, जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा।